हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथावाचन। क्या आप जानते हैं भद्रा क्या होती है और आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? आइए आज हम इस वीडियो में आपको भद्रा के बारे में बताते हैं। हिंदू पंचांग और ज्योतिष के अनुसार कुछ समयावधि ऐसी होती है जिसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते। इन्हें अशुभ काल कहा जाता है और इन्हीं अशुभ कालों में से एक है भद्रा। नाम के बिल्कुल विपरीत इसमें कोई भी भद्र कार्य यानी शुभ मंगल कार्य का आयोजन नहीं किया जाता। जिस वक्त और जिस पहर में भद्रा लगी होती है उस वक्त कोई भी शुभ कार्य, विवाह, त्यौहार नहीं मनाया जाता। अक्सर रक्षाबंधन पर भी भद्रा का साया रहता है। जिस वक्त भद्रा होती है उस वक्त राखी बांधना भी अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि भद्रा कौन थी। भद्रा भगवान सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है। भगवान सूर्य की पुत्री और शनि की बहन भद्रा की माँ का नाम छाया है। उनका रूप बेहद डरावना माना जाता है। भाई शनि की तरह की भद्रा भी स्वभाव से काफ़ी कड़क मानी जाती है। माना जाता है कि उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें काल गणना या पंचांग एक प्रमुख अंग विष्ठीकरण में स्थान दिया। भद्रा होने पर कुछ शुभ कार्यों, यात्रा और उत्पादन को निषेध माना गया है। इनको करने के परिणाम भी अशुभ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गर्दभ के मुख और लंबे पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि इनके केश लंबे, दंत विकराल और वर्ण श्याम है और बहुत ही भयभीत करने वाला रूप है। शुक्ल पक्ष में भद्रा चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी और पूर्णिमा को होती है। वहीं कृष्ण पक्ष में भद्रा तृतीया, सप्तमी, दशमी और चतुर्दशी को होती है। शुक्ल पक्ष की भद्रा को वृश्चिकी और कृष्ण पक्ष की भद्रा सर्पिणी कहलाती है। माना जाता है कि भद्रा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक के लोगों को सुख और दुख का एहसास कराती है। ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में होता है तो भद्रा स्वर्ग में निवास करती है। चंद्रमा जब कुंभ, मीन, कर्क और सिंह में होता है तो भद्रा पृथ्वी लोक में होती है। वहीं चंद्रमा जब कन्या, तुला, धनु और मकर में होता है तो भद्रा पाताल में रहती है। आइए जानते हैं कि भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई और भद्रा में शुभ कार्य करना वंचित क्यों माना जाता है। भद्रा काले वर्ण, लंबे केश, बड़े दांत वाली तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। जन्म लेते ही यह संसार को खाने के लिए दौड़ पड़ी, यज्ञों को नष्ट कर दिया, मंगल यात्रों में बाधा डालने लगी। इसके इस व्यवहार के कारण किसी भी देवता ने विवाह करने से मना कर दिया। सूर्य देव ने जब विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया तो भद्रा ने उसे भी नष्ट कर दिया। उसके दुष्ट स्वभाव को देखकर सूर्यदेव को उसके विवाह की चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि इस दुष्ट कुरूपा कन्या का विवाह कैसे होगा। सभी ने सूर्यदेव के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से परामर्श मांगा। तब ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा, हे भद्रा, तुम बव, बालव, कौलव, तैतिल आदि कर्णों के अंत में 7वें करण के रूप में स्थित रहो। इस तरह ब्रह्मा जी ने भद्रा को समय का एक भाग दे दिया। ब्रह्मा जी ने भद्रा से यह भी कहा, जो व्यक्ति तुम्हारे समय में यात्रा, गृह प्रवेश, खेती, व्यापार और मांगलिक कार्य करे, तुम उसमें विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर ना करे उसका कार्य ध्वस्त कर दो। भद्रा ने ब्रह्मा जी की यह बात मान ली और समय के एक अंश में विराजमान हो गई। इसलिए किसी भी शुभ काम का आरंभ भद्रा के काल में नहीं किया जाता। तो इस तरह से भद्रा की उत्पत्ति हुई और कोई भी शुभ कार्य इसमें करना अच्छा नहीं माना जाता। धन्यवाद।